जो मानक है स्वास्थ्य विभाग के, हमारे मानक ये हैं कि वो एक तो जहाँ पे भी वो अपना अस्पताल खोलते हैं, जिस श्रेणी का अस्पताल है, मान लिया किसी का क्लिनिक है तो क्लिनिक के हिसाब से स्पेस उसके पास में होना चाहिए। अगर उसका बड़ा हॉस्पिटल 10 बेडेड है या उससे बड़ा हॉस्पिटल है तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्पेस होना चाहिए। इस तरह की भी चीज़ें हैं कि ये थोड़ा सा जो अस्पताल है जहाँ की बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है वो रिहायशी इलाकों से अलग ही थोड़ा सा हट करके खोले जाने चाहिए ताकि संक्रमण फैलने का जो खतरा रहता है वो कम हो सके। डेंजरस हैजर्ड्स तो है ही वो, है ना जी, तो उसमें इस तरह की चीज़ें हैं कि जो इस तरह के बड़े हॉस्पिटल जहाँ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट जहाँ पे ज़्यादा होता है या बहुत सी बीमारियों के इन्फेक्शियस बीमारियों के मरीज जहाँ बढ़ती रहते हैं तो उसको रेजिडेंशियल इलाके से अलग ही उसमें बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा जो भी अस्पताल या क्लिनिक खुलते हैं क्षेत्र में वो CEA के अंतर्गत, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उसमें रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए उस डॉक्टर का जिसके द्वारा संचालन किया जाएगा उसका द्वारा क्वालिफाइड डिग्री प्राप्त किया होना आवश्यक है। दूसरा, उसका जो उसकी संबंधित जो मेडिकल काउंसिल है, आयुर्वेदिक में तो आयुर्वेदिक का, एलोपैथी में तो एलोपैथी का, या अन्य पैथी में तो उस संबंधित पैथी की काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना वो आवश्यक है। तो ये अगर दोनों चीज़ें कंडीशन पूरी करता है प्राथमिक रूप से, फिर उसके अलावा हमारे द्वारा ये भी देखा जाता है कि क्या फायर की NOC उसके द्वारा प्राप्त है या उसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट का जो निस्तारण है उसके द्वारा किस तरीके से किया जा रहा है। तो ये चीज़ें भी हमारे द्वारा फिर बाद में निरीक्षण जब किया जाता है तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जिस फैसिलिटी में उसने आपको यहाँ रजिस्टर कराया है क्या उससे संबंधित उसके यहाँ स्पेशलिस्ट या सुविधाएँ हैं या नहीं है। लेकिन प्राथमिक रूप से क्योंकि हमारा CEA में इस तरह की प्रोविज़न नहीं है तो वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता है, तो प्राथमिक रूप से हमें सभी को, अगर वो क्वालिफाइड है और उसका मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो उसको हमें रजिस्ट्रेशन देना होता है। उसके बाद 45 दिन के अंतर्गत हमारा निरीक्षण उसमें किया जाता है और कमियाँ पाई जाती हैं तो उसके फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। अच्छा, बाई चांस अगर कहीं पे ऐसा पाया जाता है कि उस हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से या उसकी कुछ कमी की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं तो डेफिनेटली उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी उसमें, और जो भी फिर जो नियम के अनुसार है उसमें कार्रवाई उसमें की जाएगी। एक सवाल और था, इसमें जो है जो उसको जहाँ तक संचालन करने की रेजिडेंशियल उसमें है, इस तरह की क्लियर कट गाइडलाइन अभी CE के अंतर्गत प्राप्त नहीं है। अच्छा जी, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा इसमें देखा जाता है कि एक तो अभी जैसे हमारी जो अभी यहाँ पे जो जिला स्वास्थ्य समिति है उसमें जो बैठक हुई थी इस संबंध में लेकर के, तो ये चीज़ें इसमें तय की गई है कि तो उसके पास भू स्वामित्व उसका होना चाहिए यहाँ पे, और उसमें जो है अगर हम फायर के NOC के हिसाब से अगर बात करें तो जो फायर वाले मोस्टली देखते हैं कि भाई एक तो उसमें फायर फाइटिंग सिस्टम उसमें हो, और दूसरा वो अगर बाहर से उसको मदद की आवश्यकता पड़ती है फायर फाइटिंग के लिए तो जो फायर व्हीकल है, फायर फाइटिंग व्हीकल, उसका पहुंचने का अप्रोच और उसका जो चारों तरफ उसकी जो वो उसमें जा सके सेट वेट वो उसका उसमें होना इजी अप्रोचेबल होगी। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। पर क्योंकि इसमें स्टेट से एक CE के अंतर्गत बहुत ज़्यादा अभी एक नियमावली उस तरीके से अभी नहीं बन पाई है, तो जिला स्तर पे हम जो है रेगुलेट करने के लिए उसमें जो है कई सारी चीज़ जो जिला स्वास्थ्य समिति है उसके माध्यम से कई हम नियम बना करके उसको रेगुलेट करने का प्रयास करें। ये नैतिकता का भी सवाल है और साथ में जो मेडिकल एथिक्स है उसके हिसाब से भी गलत है। तो जो भी व्यक्ति आपके पास में आता है तो आप उसका 5 मिनट के अंतर्गत उसका असेसमेंट करिए कि वो मरीज़ किस तरह का है, क्या उसकी डायग्नोसिस है, और अगर उसको ठीक करने की, उसका इलाज करने की अगर स्पेशलिटी या सुविधाएं आपके पास में नहीं है तो उसको वहाँ पे रख के उसका टाइम वेस्ट करना या उसकी जान जोखिम में डालना ये अपराध है। तो तुरंत ही उसको जो भी आपके पास संसाधन और फर्स्ट एड प्रदान करते हुए तुरंत ही उसको सलाह दे करके जहाँ पे कि उसको उससे संबंधित इलाज मिल सकता है वहाँ तुरंत ही भेजा जाना चाहिए। ठीक हो गया। इसमें ब्लॉक स्तर पे भी जो हमारे MOHC के माध्यम से टीम गठित है और हमारी जिला स्तरीय भी जो टीम जिसमें कि हमारे ACMO अलग अलग क्षेत्र के हमने नोडल बनाए हुए हैं, उसमें ACMO के माध्यम से जिला स्तरीय टीम से और ब्लॉक लेवल पे MOHC के माध्यम से रैंडमली इसमें निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा कहीं से कोई शिकायत किसी की प्राप्त होती है तो उसमें भी इसमें निरीक्षण करके और जो भी कार्रवाई नियमानुसार बनती है वो की जाती है। ठीक है सर।